बलात्कारी बाबा अपने कुकर्मों के लिए जेल पहुंच गए हैं, लेकिन विपक्ष का हरियाणा और देश में हुई हिंसा को लेकर सरकार पर जुबानी हमला जारी है। यमुनानगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने हरियाणा में हुई हिंसा पर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि सीएम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवा देना चाहिए और 25 को जो भी हुआ उसे लेकर अब तक प्रदेश के लोग डरे हुए हैं। चौटाला ने कहा कि पिछले 3 साल में 3 हादसे हुए हैं, जिसे देखकर लगता है कि खट्टर सरकार हर साल नया रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में है। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोगों ने ये सोचकर सरकार बनाई थी कि उनको कांग्रेस के 10 साल कुशासन से राहत मिलेगी। जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा है वे जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। उन्होंने उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने के बजाय उनके साथ समझौते करके प्रदेश के लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको वे भूल गए हैं। जब से सरकार बनी है हमारे यहाँ 3 बड़े हादसे हुए हैं और तीनों में सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लोगों ने सरकार बनाई तो ये सोच के थी कि कांग्रेस का जो कुशासन 10 वर्ष का था उससे राहत मिलेगी, और जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा है, जिन लोगों ने इन प्रदेश को बर्बाद किया, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय इन्होंने उनके साथ समझौते कर लिए और प्रदेश के लोगों के साथ जो वायदे किए थे उनको भूल गए। जब से सरकार बनी है 3 वर्ष में हमारे यहाँ 3 बड़े हादसे हुए, तीनों में सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। मतलब लगता ऐसा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। राम रहीम प्रकरण को लेकर देश प्रदेश में हुई हिंसा पर अभय चौटाला ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 25 अगस्त को जो प्रकरण हुआ, जिस तरीके से लोगों को वहां इकट्ठा होने की छूट दी गई, जिस ढंग की आगजनी हुई, वहां लूटपाट हुई, जो पैनिक पहले पूरे प्रदेश में लोगों को हुआ, जिस तरह की बदनामी पूरे देश और दुनिया की हुई हरियाणा प्रदेश की, उसके बाद तो मुख्यमंत्री को 1 मिनट में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और 25 तारीख को जिस किस्म का प्रकरण हुआ, जिस तरीके से लोगों को छूट दे दी गई, वहां पे इकट्ठा हो, जिस ढंग की आगजनी हुई, लूटपाट वहां पे हुई, जो पैनिक लोगों में पूरे प्रदेश और देश में हुआ, जिस तरह की बदनामी पूरे देश में और दुनिया में हरियाणा प्रदेश की हुई, उसके बाद तो मुख्यमंत्री को 1 मिनट में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और ये जिम्मेवारी लेकर के देना चाहिए था कि मेरी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेवारी बनती है, मैं उसमें विफल रहा हूं, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। रेलवे का जो मिनिस्टर है, 3 एक्सीडेंट रेल के हुए, 2 इस्तीफा लेकर के प्रधानमंत्री के पास चले गए कि मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मैं अपने डिपार्टमेंट को ठीक से नहीं चला पा रहा, इसलिए इस्तीफा देने हैं। अनेक ऐसे उदाहरण इस देश में रहे हैं कि अगर छोटी सी भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहीं भूल और चूक होगी, उसकी वजह से भी उसको इस्तीफे देने पड़े। लेकिन इन्होंने तो हमारे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री आज कहता है कि मैंने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। सारे देश का मीडिया, सारे देश के सामाजिक संगठन, सारे देश के राजनेता आज मांग कर रहे हैं इस बात की कि आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से फिर मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी आप इस प्रदेश के हितैषी हो, अगर आप इस प्रदेश से कुछ सरोकार रखते, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है, तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लिए आपको सिफारिश कर देनी चाहिए कि हम इस प्रदेश को ठीक से संभाल और चला नहीं। आज की तारीख में भी लोग सहमे हुए हैं। अगर आपके शहर के अंदर भी अगर कोई इस तरह की अफवाह फैला दे कि डेरे के समर्थक इकट्ठे होकर के शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा शहर शटर डाउन हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। मतलब आज भी लोगों को उस पैनिक से बाहर करने में सरकार सफल नहीं हुई। आज भी सरकार केवल अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने ठीक किया। दादुपुर नलवी नहर पर बात करते हुए चौटाला ने कहा कि दादुपुर नलवी नहर के लिए किसानों की जो जमीन एक्वायर हुई थी, नहर बनाने की बजाय उसमें मिट्टी डालनी शुरू कर दी गई है और मुआवजा किसान को नहीं दिया जा रहा। नहर बना के भी देनी चाहिए थी। आज किसान जो है, दादुपुर नलवी के किसान की जमीन जो एक्वायर हुई थी नहर के लिए, नहर बनाने की बजाय उसमें मिट्टी डालनी शुरू कर दी। किसान का जो मुआवजा था वो दिया नहीं। नहर बना के भी देनी चाहिए, किसान को मुआवजा भी देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब कभी भी फ्लडी वाटर बढ़े उसकी वजह से किसान के खेत तक पानी तो पहुंचे। कोई जरूरी थोड़ी है कि परमात्मा सब जगह बरस करके आएगा।
नहर की जरूरत तो बहुत बड़ी है। हम SYL को लेकर के पिछले 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, 10 महीने से आंदोलन चला रहे हैं, और 7 सितंबर को अगर कोई सही फैसला नहीं आएगा तो फिर 25 तारीख को बड़ा फैसला लेकर के इस आंदोलन को इतना बड़ा खड़ा कर देंगे कि आंध्र प्रदेश की सरकार को मजबूर होकर के बात को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करना पड़ेगा। संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। अगर इस देश का कोई नागरिक, कोई व्यक्ति अपने आप को ये कहे कि मैं भारत का नागरिक, तो फिर उसको संविधान की बात को स्वीकार करना पड़ेगा, संविधान के फैसले को मानना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया, सजा सुना दी। आगे उनके पास 2 कोर्ट और हैं। अगर उनको लगता है कि इस कोर्ट से सही फैसला नहीं आया, वो हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट से अगर कोई फैसला उनके हक में नहीं आया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए। मतलब ये नहीं है कि आप संविधान से बड़े हो जाओगे, कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। अगर कोई कोर्ट पे ये दबाव बना करके कि यहाँ लाखों लोग आ जाएंगे, कोर्ट अपना फैसला बदल देगी, तो फिर तो ये मान के चलो कि देश जो जिसको आज आप आगे ले जाना चाहते हो बर्बाद हो जाएगा। सर, भाजपा की सोच है, भाजपा चाहती है कि इस तरह का प्रेशर और दबाव बने जिससे लोगों को कोर्ट दबाव में आकर के काम करे। इसीलिए इन्हीं की पार्टी के लोगों के बयान आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट ने जो फैसला किया वो गलत किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कोर्ट को करनी चाहिए। डेरे की तरफ से बात कही गई है कि सरकार ने जब हमारे से समर्थन लिया था उस वक्त डील करी थी। पहली बात तो संत समाज को राजनीतिक विंग नहीं बनानी चाहिए। जो संतों का काम करते हैं वो करें, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें, उसको फिर सत्ता का चोला छोड़ देना चाहिए। डेरे की तरफ से बात कही गई है कि सरकार ने जब हमारे से समर्थन लिया उस वक्त डील करी थी। पहली बात तो किसी भी संत समाज को कोई भी राजनीतिक विंग अपनी नहीं बनानी चाहिए। जो संतों का काम है वो काम करे, ना कि वो राजनीति करे। अगर किसी को राजनीति करनी है तो उनको फिर संत का चौड़ा छोड़ करके और लोगों के बीच में आकर के राजनीति करनी चाहिए। ये उनका भी गलत था कि वो इस पे राजनीति कर रहे थे, लेकिन ये जो थे राज बनाने के लिए, जिन्होंने जाकर के नतमस्तक हुए थे, जो दंडोत हुए थे, उन्होंने भी डील करी थी। और ये डेरे की तरफ से कहा गया है कि इन्होंने हमारे साथ डील करी। अगर डील हुई है तो फिर सरकार मान करके चलो कि उसको प्रदेश से कोई सरोकार नहीं रहा। अब ये काम तो आप सरकार वालों से पूछो जाकर के, सरकार ही आपसे इस बात का जवाब देगी, क्योंकि प्रदेश की सरकार इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार है। सरकार अपनी तरफ से हर बारी इस तरह के प्रयास करती है कि हमारी रैली में कम लोग जाएं, लेकिन जब इस किस्म के हथकंडे अपनाती है तो लोगों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ता है। पिछले जब करनाल में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाया गया था तब भी इस तरह से इलेक्शन कराए गए थे। अब फिर इलेक्शन करा करके फिर लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है वो इलेक्शन छोड़ सकता है, चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आएगा। यमुनानगर से नेशनल बस के लिए सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट।